गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके नए टॉपिक अव्यूह के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल नई प्रश्नावली है। अव्यूह आप लोग कभी नहीं पढ़े हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं पढ़े हैं। यहाँ हम लोग इसको नए तरीके से सीखेंगे कि अव्यूह को हल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अव्यूह क्या है। अव्यूह क्या है ये हमें जानना होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकानदार के यहाँ आप जाते हैं। जब आप दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि दुकानदार वस्तुओं को व्यवस्थित किया हुआ है। कोई दुकानदार वो वस्तुओं को व्यवस्थित किया रहता है। और कैसे व्यवस्थित करता है, मान लीजिए उसकी अलमीरा है, अलमारी है ये, तो आप देखते होंगे कि ऐसे इसी टाइप में वो चीज़ों को व्यवस्थित करता है, पंक्तियों में या ऐसे स्तंभों में, यानी पंक्तियों या स्तंभों में वह चीज़ों को व्यवस्थित करता है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक आयताकार बॉक्स में अगर इसको बंद कर देंगे, एक आयताकार बॉक्स में यदि इसको बंद कर देते हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी अव्यूह कहलाती है। अव्यूह का डिफिनीशन होता है कि यम संख्याओं के निकाय में यम पंक्तियों तथा यम स्तंभों को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना, यानी यम निकाय में यम पंक्तियों तथा यम स्तंभों को आयताकार सारणी में व्यवस्थित करना अव्यूह कहलाता है। जैसे आप समझो, यम निकाय का मतलब क्या है कि एक कोई निकाय है, एक कोई निकाय है, वो यम टाइप से है। यम यानी किसी भी वस्तु को, ऐसे आप अगर समझिए तो किसी भी वस्तु को आयताकार सारणी के रूप में, किसी भी वस्तु को पंक्तियों और स्तंभों की संख्या में लिख करके आयताकार सारणी के अंदर बंद करना अव्यूह कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु को पंक्तियों या स्तंभों के रूप में लिखकर आयताकार सारणी में व्यवस्थित करना आपका अव्यूह कहलाता है। जैसे आप समझिए, A11 जैसे है, A12, A13, A14 A1n, ऐसे A11, A12, A13 A1n, ऐसे आप समझिए A21, A22, A23, A24, ऐसे A2n, ऐसे आप समझें A31, A32, A33, A34, A3n, ऐसे डॉट आप लिख सकते हैं AM1, AM2, AM3, AM4, AM4 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं AM। आप समझने का प्रयास करें, मैं आपको समझाने का क्या प्रयत्न कर रहा हूँ। यानी किसी भी वस्तु को, अब इधर जो लिखा है रो है, ये क्या लिखा है, ये रो है, यानी ये ऐसे जो लिखा हुआ है ऐसे एक पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है। कितनी पंक्ति है पता नहीं है, यानी पंक्तियों की संख्या तो है ना। अच्छा देखिए, स्तंभ कितने हैं, कॉलम, स्तंभ बोले तो कॉलम, देखिए कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3, कॉलम 4 कॉलम यम। कहने का मतलब क्या है कि यम सिस्टम को एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित करना आपका अव्यूह कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हो गया यम क्या है, यम क्या है, यम मतलब अब दूसरी चीज आ जाती है तो अव्यूह की आपकी डिफिनीशन हो गई, यानी किसी भी वस्तु को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित आयताकार सारणी में व्यवस्थित करना अव्यूह कहलाता है। अब देखिए दूसरी चीज होती है कोट या क्रम। किसी भी अव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या
संख्या का गुणनफल उसकी कोटि कहलाती है। यानी किसी भी आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों का गुणनफल उस आव्यूह की कोटि या क्रम कहलाती है। यानी कोई आव्यूह दिया गया है, किसी आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या का गुणनफल उस आव्यूह की कोटि कहलाती है। यानी किसी भी आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणनफल उस आव्यूह का कोटि या क्रम कहलाता है। इसको आप लोग कोटि कह सकते हैं या क्रम कह सकते हैं। अब आइए हम लोग इसके आगे इसके बारे में समझें। जैसे मान लीजिए कि अब इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है कि आव्यूह का निरूपण यानी आव्यूह को कैसे निरूपित करते हैं। तो आप एक चीज ध्यान में हमेशा रखिएगा, आव्यूह को सदैव कैपिटल लेटर से और अवयवों को सदैव स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से और अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं आप। यानी किसी भी आव्यूह में अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से और आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से आप निरूपित करेंगे। अब आगे देखिए, अब आपको मैंने बताया कि इसमें देखिए इधर जो लिखा है आपका रो 1 है। रो 1 यानी पंक्ति नंबर 1। ये क्या है आपकी R2 है यानी पंक्ति 2। ये क्या है इधर जो लिखा है R3 है। R3 का मतलब आप समझे पंक्ति 3। अब देखिए इधर जो लिखा है ये है आपका C1, ये आपका है C2, ये आपका है C3। C1 मतलब कॉलम 1, C2 का मतलब कॉलम नंबर 2 और C3 का मतलब है कॉलम नंबर 3। अगर आपको इसमें कोई पूछे कि कोटि या क्रम बताइए तो कोटि या क्रम बराबर इसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्ति कितनी है 1 2 3, आव्यूह कितने हैं, स्तंभ कितने हैं 3 बराबर 3 3। और यही कोटि या क्रम अवयवों की संख्या भी कहलाती है। जैसे पूछ लेगा कि यदि किसी भी आव्यूह में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं तो आप बताइए इसमें कुल कितने अवयव हैं। तो पंक्तियों गुणे स्तंभों की संख्या कोटि या क्रम या उस आव्यूह का पूरा अवयव कहलाता है आपका। अब आइए हम लोग इसके बेसिक से बेसिक चीज़ों के बारे में चलें। जैसे आप लोग जानते होंगे कि बेसिक क्या है, तो बेसिक इसका है जोड़ घटाना गुणा भाग। भाग नहीं आता है लेकिन जोड़ घटाना होता है, जोड़ घटाना गुणा होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि दो आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं, दो आव्यूहों को जोड़ना, दो आव्यूहों को घटाना, दो आव्यूहों का गुणा करने के बारे में हम लोग विचार करेंगे। यानी अगर एक मैट्रिक्स आपकी दी हुई है A बराबर ABC DEF GHI और एक दिया है B इक्वल टू दिया है MNO PQR STU। इसमें पूछ रहा है कि A प्लस B का मान ज्ञात करिए। A प्लस B का मतलब दोनों आव्यूह को जोड़ना है। इसके बारे में हम लोग और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आव्यूह का प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आव्यूह में जैसे आपका क्षैतिज आव्यूह है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है, इकाई आव्यूह है, मुख्य विकर्ण आव्यूह, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है। आप समझिए, जोड़ने का मतलब है A प्लस B बराबर, सबसे पहले आव्यूह एक ABC DEF GHI प्लस आव्यूह B का मतलब है MNO PQR STU। आप समझिए इस चीज को, दो आव्यूहों को जोड़ते समय आव्यूह के संगत अवयव
आपस में जुड़ते या घटते हैं। जैसे अब इसका संगत अवयव यानी अगर देखिए तो कॉलम नंबर फर्स्ट का पहला अवयव ए है ना, तो इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से, इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से जुड़ेगा, ए प्लस ए। आगे देखिए अब दूसरा अवयव इसका बी है तो बी जुड़ेगा एन से बी एन। फिर देखिए सी है, सी जुड़ेगा ओ से सी ओ। ऐसे डी पी से जुड़ेगा डी प्लस पी, ई क्यू से जुड़ेगा ई प्लस क्यू, एफ आर से जुड़ेगा एफ प्लस आर, या पी क्यू आर स्मॉल से ले सकते हैं पी क्यू आर। तो एफ जुड़ेगा आर से एफ प्लस आर। ऐसे जी एस से जुड़ेगा जी प्लस एस, एच टी से जुड़ेगा एच टी, आई जुड़ेगा यू से, तो हो गया आपका आई प्लस यू। अब यहीं से आपका मिल गया ये दो अव्यूहों का जोड़ हो गया। दो अव्यूहों का ये आपका जोड़ है, यानी दो अव्यूहों को आप कैसे जोड़ेंगे? दो अव्यूहों को जोड़ने का तरीका आपका यही है। इसी तरीके से आप दो अव्यूहों को जोड़ेंगे। अब देखिए जैसे संख्यात्मक रूप से दे देगा तो आप कैसे जोड़ेंगे? अब जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है 1 2 3 4, बी बराबर दिया है 5 2 7 2। अब देखिए कह रहा है कि दो अव्यूहों को जोड़िए, यानी ए प्लस बी बराबर अव्यूह ए का अवयव 1 2 3 4 प्लस बी का अवयव है 5 2 7 2। आप समझिए दो अव्यूहों को जोड़ते समय ध्यान रखेंगे आप, संगत अवयव आपस में जुड़ता है और संगत अवयव आपस में घटता है। तो देखिए 1 5 7 2 2 4 ऐसे चाहे लिख लीजिए आप। 1 5 के साथ जुड़ेगा, 2 2 के साथ जुड़ेगा, 3 7 के साथ जुड़ेगा, 4 2 के साथ जुड़ेगा। यहाँ से आपका होगा 5 6 7 3 10 2 2 4 4 2 6, ये आपका अव्यूह जुड़ गया। अब देखिए दो अव्यूहों का घटाना कैसे आता है? दो अव्यूह को आप घटाएंगे कैसे? 2 नंबर इस टाइप का प्रश्न आपका आएगा। इस टाइप का क्या कुछ अलग आता है? तो देखिए दो अव्यूहों का घटाना, दो अव्यूह को आप घटाएंगे कैसे? मान लीजिए ए बराबर दिया है ए बी सी डी ई एफ, बी बराबर दिया है एम एन ओ पी क्यू आर। अब देखिए दो अव्यूहों को घटाएंगे कैसे? दो अव्यूहों घटाने की साइन होती है ए माइनस बी बराबर। अब सबसे पहले ए का अवयव ए बी सी डी ई एफ माइनस बी का अवयव है एम एन ओ पी क्यू आर। ये मैट्रिक्स कहेंगे, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी ए है। संगत अवयव आपस में जुड़ते या घटते हैं। जैसे ए को एम से आप माइनस करेंगे ए माइनस एम, बी को एन से माइनस करेंगे बी माइनस एम, सी को ओ से माइनस करेंगे सी माइनस ओ, डी को पी से करेंगे डी माइनस पी, ई को क्यू से करेंगे ई क्यू, एफ को आर से करेंगे एफ माइनस आर। नेक्स्ट आप देखिए इसमें ए बराबर जैसे दे दिया है 9 2 3 7, बी बराबर दिया है 1 2 4 2, करा है ए माइनस बी ज्ञात करिए। ए माइनस बी का मतलब सबसे पहले अव्यूह ए का अवयव, ए का अवयव क्या है 9 2 3 7, माइनस बी का अवयव है 1 2 4 2। माइनस करिए, मैंने आपको बताया था संगत अवयव आपस में जुड़ते या घटते हैं। तो 9 में से 1 माइनस 9 माइनस 1, 2 में से 2, 3 में से 4 माइनस होगा, इसका संगत अवयव 7 माइनस 2। अब आप देखिए 9 माइनस 1 8, 4 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 5। ये संगत अवयव आपस में क्या हो गए? घट गए। इस टाइप से ये आपका घटाना भी मैंने बता दिया, आपको जोड़ भी बता दिया। कल हम लोग मल्टीप्लाई और अव्यूह के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लाई अव्यूह का कैसे करते हैं और अव्यूह का प्रकार कैसे होता है, इसके बारे में बातें करेंगे हम लोग कल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।